हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो काफ़ी दिनों बाद हम चीज़ें कवर कर रहे हैं, देयर वाज सम इमरजेंसी। लेकिन आज जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे ऑपरेशन चक्रा के बारे में, जिसको रिलेटेड भारत के कई हिस्सों में सीबीआई और एफबीआई ने मिला करके कई जगह अरेस्ट किए हैं, जैसे पुणे, विशाखापट्टनम, हैदराबाद। क्या मामला है, क्या इससे जुड़ी सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ऑपरेशन चक्रा क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसके डायरेक्टर को कौन कैसे अपॉइंट करता है, एथिकल व्यू पॉइंट्स, रिलेवेंट एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडीज के साथ हम देखेंगे। आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज। सो सीबीआई ने रिसेंटली 40 से ज्यादा लोगों को पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम से अरेस्ट किया है, जहां पे टेक्नोलॉजी एनेबल क्राइम नेटवर्क था। ये 32 लोकेशंस के अलोंग था, और ये जो साइबर क्रिमिनल्स थे ये टेक सपोर्ट की तरह अपने आप को इंपर्सनेट करते थे और विक्टिम्स के साथ फ्रॉड करते थे क्रिप्टो करेंसी और इंटरनेशनल गिफ्ट कार्ड्स के साथ। यहाँ पे ऑपरेशन चक्रा की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन ये कंडक्ट हो रहा है जो यूएस की जो होम लैंड सिक्योरिटी है बेसिकली उसके साथ ये होता है, होम लैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस के साथ, एचएसआई के साथ, एंड बाकी फॉरेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी यहाँ होती हैं, जो ये ट्रांसनेशनल नेचर दिखाता है इस क्राइम सिंडिकेट का। बहुत अलग अलग जगह मल्टीपल रेड्स हुई, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद जैसी जगहें हो। बहुत सारा डिजिटल एविडेंस भी यहाँ सीज हुआ है। एफबीआई के साथ जो कोलैबोरेशन है यहाँ पे कोलकाता और मुंबई में हुआ था। यहाँ पे क्राइम जो है ये टेक सपोर्ट सर्विसेज देने का नाम करते थे, विक्टिम्स को टारगेट करते थे, स्पेशली ऐसे विक्टिम्स जो यूएस में बैठे हुए हैं, और उनको बिलीव करवाते थे कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है और उनकी आइडेंटिटीज भी स्टोलन हो चुकी हैं। उनको मैनिपुलेट किया जाता था कि वो अपनी बैंक होल्डिंग्स को ट्रांसफर कर देते थे अपने फाइनेंसेस को और ज्यादा सेफगार्ड करने के लिए। दिस वाज द मेथड। अब यहाँ पे विक्टिम्स फॉल्सली यहाँ पे इनको बिलीव कराते थे कि ये सर्विलेंस के अंदर है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी, और साइबर क्रिमिनल्स जो हैं ये टेक्टिक्स यूज करते थे जो बहुत इंटिमिडेटिंग होती थी, इंक्लूडिंग विक्टिम को ट्रांसफर करवाते थे फंड्स अलग अलग मीन्स के द्वारा, जैसे इंटरनेशनल गिफ्ट कार्ड्स या क्रिप्टो करेंसी। सो इससे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस होता था। यहाँ पे सीबीआई ने बहुत क्रिटिकल डिजिटल एविडेंस भी यहाँ सीज किया है, जिस एविडेंस में से 951 आइटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स है, और लगभग 58.45 लाख ये जो है ये इनको कैश में यहाँ बरामद हुआ है। लॉकर कीज हैं, लग्जरी व्हीकल्स हैं। ये एविडेंस जो है ये बहुत क्रूशियल है नेटवर्क के ऑपरेशंस के लिए। यहाँ पे जो वर्चुअल एसेट है, अर्लियर सितंबर में भी एक सिमिलर ऑपरेशन के दौरान एक ग्रुप को मुंबई में यहाँ इलीगली एक्वायर्ड वर्चुअल एसेट्स मिले थे, जिनकी लगभग जो कीमत थी वो $4,53,000 से ज्यादा थी। ये क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स में था। ऑपरेशन चक्रा जो थ्रेट है खास करके साइबर क्राइम का इंडिया में, उसको हाईलाइट करता है, और यहाँ ट्रांसनेशनल फाइनेंशियल फ्रॉड में भी ये हेल्प करता है उसके रेल में। जो अरेस्ट हैं ये कोऑर्डिनेशन में इंटरनेशनल एजेंसी जैसे एफबीआई या एचएसआई के साथ हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंस दिखाता है ग्लोबल कॉपरेशन की ऐसे क्राइम्स को टैकल करने के अलावा। यहाँ पर इंटरपोल के अलावा ये चीजें हैं जो सीजर है डिजिटल एविडेंस का, ये लार्ज अमाउंट में कैश, लग्जरी एसेट्स, ये सारी चीजें आती हैं। अब प्रश्न उठता है कि सीबीआई क्या है। तो सीबीआई से रिलेटेड जो कुछ अहम चीजें हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1963 को भारत में हुआ था, और ये जो हुआ था ये एक कमेटी थी जिस कमेटी का नाम बेसिकली था संथानम कमेटी। तो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। और हाँ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये अपनी पावर जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ये एक्ट जो है जो 1946 का एक्ट है, यहां से ये अपनी पावर लेता है। ये सीवीसी करप्शन केस के अंदर और डीओपीटी के अंदर वर्क करता है। इसके जो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, एक सिलेक्शन कमेटी होती है एज पर लोकायुक्त जो एक्ट है या जो लोकपाल एक्ट है, और इस सिलेक्शन कमेटी में पीएम होते हैं, इस सिलेक्शन कमेटी में लोकपाल होते हैं, और इस सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोग इस कमेटी में होते हैं। यहाँ पर सीबीआई जो है ये जो डायरेक्टर का टर्म है वो 2 साल का है। 2 साल के बाद 3 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, 1-1 साल ईच। जो सेक्शन 6 है इस एक्ट का, ये रिक्वायर करता है कि सीबीआई कंसेंट ले स्टेट गवर्नमेंट से जब उसको उसके जुरिडिक्शन में इन्वेस्टिगेट करना हो। 2015 में स्टेट जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मेघालय एंड ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल, इन्होंने अपना जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया है। केस जहां कंसेंट की जरूरत नहीं है उसमें आते हैं कोई ऐसा केस जिसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो, या फिर यहां यूनियन टेरिटरीज में हो। नाउ अगर हम के एथिकल इंप्लीकेशंस की बात करते हैं
तो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क के साथ ये जो दोनों बॉडीज हैं एडर करें, जैसे कि एरॉन स्कैंडल 2001 में इसने हाईलाइट किया था कि जब रेगुलेटरी फेलियर्स होते हैं या जो इंपॉर्टेंस होती है क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ लगे रहने की, खासकर की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लॉ इन्फोर्समेंट की जब बात आती हो, अकाउंटेबल ये दोनों एजेंसीज ही अकाउंटेबल हैं। इनका कोलैबोरेशन थोड़े से क्वेश्चंस रेज करता है अकाउंटेबिलिटी पे। एडवर्ड स्नोडेन रेवलेशंस 2013 में इसने ट्रांसपेरेंसी की नीड को बेसिकली यहाँ पे एम्फेसाइज और हाईलाइट किया था ताकि जो पावर का अब्यूज हो वो यहाँ पे ना हो। यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ साथ नेशनल सॉवर्निटी का भी ध्यान देना चाहिए, जिससे यहाँ ऑपरेशन स्टोलन गुड्स 2018 का ये ऑपरेशन था। यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज थी जो ग्लोबल आर्ट थेफ्ट करती थी, मनी लॉन्ड्रिंग करती थी। तो ये एथिकल इंपेरेटिव दिखाता है कोलैबोरेशन का, ऐसे शेयर्ड कॉम्बैट्स को बेसिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए कोलैबोरेशन बहुत वाइटल है। लेकिन ये नेशनल की सॉवर्निटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा ट्रेडिशन है, खासकर इंडियन फ्यूजिटिव विजय माल्या का जैसे एग्जांपल ले रहे, तो ये एथिकल कंसर्न्स रेज करता है कि अभी भी वो खुला घूम रहा है नेशनल प्राइड और सॉवर्निटी के अगेंस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन से ये इंपैक्ट कर सकती हैं इनोसेंट पार्टीज को। फॉर एग्जांपल वॉक्सवैगन एमिशन स्कैंडल 2015 में आया था, इसका बहुत वाइड स्प्रेड रिपरकशंस भी आए थे एम्प्लॉइज के लिए, सप्लायर के लिए। तो एथिकल ऑब्लिगेशन दिखाता है कि जो कोलेटरल डैमेज हो वो मिनिमल होना चाहिए, अनजस्ट एक्यूजेशंस होना चाहिए, यहाँ पे सिग्निफिकेंट हार्म। इसका एक एग्जाम्पल और है कि फॉर एग्जाम्पल जनरली पुलिस क्या करती है कि जिस फ्लोर में अगर ये स्कैम चल रहा होगा और उन्होंने रेंट पे ले रखा होगा तो वो उस पूरे फ्लोर को ही सीज कर देते हैं और उसमें बहुत सारे रेगुलेटरी चीजें लगा देते हैं, भले इट वाज ऑन रेंट। सो दीज आर द थिंग्स जिससे वहां के नॉर्मल लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि उनका इसमें योगदान नहीं होता। नेक्स्ट, अनजस्ट एक्यूजेशंस सिग्निफिकेंट हार्म दे सकते हैं, जैसे हैशटैग मीटू मूवमेंट। तो सीरियस एलिगेशंस तो मीटू मूवमेंट हाईलाइट कर ही रहा था, लेकिन यहाँ पे रेपुटेशंस को भी कई बार हार्म करने के लिए हैशटैग मीटू का यूज हो रहा था। दिस शुड नॉट बी देयर। नेक्स्ट, पब्लिक ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, खास करके जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो पब्लिक का ट्रस्ट होना चाहिए इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट में। जैसे फर्गस्टन अनरेस्ट 2014 में इसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती पुलिस एक्शंस में तो कम्युनिटी का ट्रस्ट इरोड हो जाता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी यहाँ पे होनी चाहिए इन ऑपरेशंस के साथ, सीक्रेसी के साथ साथ ये जरूरी है। जैसे जो फेलियर है जो इराक वॉर इंटेलिजेंस का 2003 में हुआ था, इससे बहुत ज्यादा कॉशनरी टेल हमें देखने को मिलती है कि एथिकल ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ऑपरेशंस में जरूरी है अगर पब्लिक का कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है तो। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन को लेकर भी चीजें आती हैं, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल था, ये डेटा मिसयूज को हैंडल करता है। ये सारे स्कैम्स, ये चीजें यू कैन नोट इट डाउन फॉर योर स्पेसिफिक पर्पसेस, मेंस आंसर राइटिंग स्पेशली। सेंसिटिव डेटा को प्रमोट करना, बहुत प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इक्विफैक्स डेटाबेस 2017 में इसने एथिकल रिस्पांसिबिलिटी की बात की थी, खासकर ऑर्गेनाइजेशंस की को इंफॉर्मेशन को बहुत सेफगार्ड रखें। नाउ वी हैव आवर टुडेस practice question. The question asks you, Operation Chakra recently conducted by CBI primarily target which of the following criminal activities? Counter terrorism, human trafficking, cybercrime, financial fraud, drug trafficking. I hope you all can answer this now. Answer it in the comment section. The relative script not, then with today's main practice question. For the people who have already joined the mains answer writing practice, daily answer writing practice. Next, Operation Chakra third, which resulted in the arrest of 26 individuals involved in a transnational cybercrime syndicate, highlighting the escalating threat of cybercrime in India. Analyze the ethical implications of law enforcement agencies' strategies in combating such technology-enabled crimes. Consider issues such as privacy, the potential for wrongful accusations, and the impact on the victims. So you can try to write this in 250 words and you can send it to us. How to send it? You'll go to the description. There you will get the link of the app. When you'll go to the app, there would be a chat section. You can directly talk to our mentor about this program. So there you will be get enrolled with a minimal fees. So thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.